मोशन इन लिफ्ट भी कंप्लीट था सर। हाँ और लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करवा दिए थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हाँ हाँ। कंप्लीट करवा दिए नहीं नहीं, वो सब तो पहले हो गया था। अच्छा ठीक है, मतलब मोशन ऑफ लिफ्ट हम कर दिए, है ना। थे। यस सर। सर। अच्छा, चारों केस बता दिए थे सर। अच्छा, चारों केस बता दिए। तो ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। क्या मोशन ऑफ ए लिफ्ट, मतलब व्हेन पर्सन स्टैंडिंग इन द लिफ्ट, देन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इट्स अपरेंट वेट, ठीक है। अपरेंट वेट में क्या क्या इफेक्ट आ सकता है वो तुमको कैलकुलेट करना होगा। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। सो जस्ट तुम तीन फॉर्मूला जान के रखो, क्या व्हेन द सर ग्रुप लिफ्ट। में सर ग्रुप में दो चार न्यूमेरिकल्स भेज दीजिएगा सर। अच्छा हाँ, तुम लोग उस दिन भी बोले थे, एक्चुअली हम भूल जाते हैं, ये मेरा यस प्रॉब्लम है। सर। ठीक है। हम ही बोले थे सर। अच्छा सर हम आपको अ, हम आप पर्सनली मैसेज करेंगे सर, ठीक है। ठीक है, एक बार याद दोगे हम दे देंगे। अच्छा, हम लिफ्ट रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किया था लास्ट क्लास? नो सर, नो सर। नहीं किया था ना। तो आज चलो एक नो सर। न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा पहले एक बात बोल लेते हैं, तो नेक्स्ट इसके बाद जो बेसिकली कौन सा चैप्टर है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली जो हम लोग एंगुलर मोशन पढ़े थे, उसी का अनदर एक पार्ट क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। मतलब और भी उस पे डिटेल्स में पढ़ाया गया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मेरा क्लास वीडियो है, तो हम तुम लोग को ग्रुप में आज ही, मतलब इस क्लास एंड होने के बाद ही हम वीडियो सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले तुम लोग, मतलब क्लास में जैसे वीडियो चलता है ऐसे वीडियो है, यूट्यूब में है, तो उसको लिंक दे देंगे। और तुम लोग उसको पूरा क्लास को सुनोगे, ठीक है। एकदम डिटेल्स वहाँ पे कॉपी में लिखा गया, तो तुम लोग लिखोगे, सुनोगे। उसके बाद जहां डाउट है नोट करके रखोगे, ठीक है। तो फिर क्लास में हमको पूछोगे, ओके। तो सिंपल हार्मोनिक ठीक है मोशन सर। जो चैप्टर है, काफी काफी लेंदी चैप्टर है, तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। हम जस्ट लिंक दे देंगे, उस लिंक पे मेरा क्लास है, तुम लोग सुन लोगे। तो इसके बाद अनदर एक इजी चैप्टर है, उसमें हम लोग चल जाएंगे, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। यस सर, यस सर। ओके, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लिफ्ट वाला ना। हाँ, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। A lift, सर। a lift of mass 400 kg is hung by a wire, by a wire, ठीक है, is hung by a wire, full stop. Calculate the tension, calculate the tension in the wire, in the wire when the lift is, first condition क्या है, when the lift is at rest, second condition क्या है, when the lift is moving upward, moving upward with a constant velocity 2 meter per second, okay, 2 meter per second. And third point क्या है, moving downward, अच्छा मूविंग अपवर्ड ही करते हैं, मूविंग अपवर्ड with an acceleration, with an acceleration 2 meter per second square, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, मूविंग डाउनवर्ड
with an acceleration सब 2 वैल्यू दे देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ो इसको 2-3 बार, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ए लिफ्ट ऑफ मास सर साउंड नहीं आ रहा है सर। हेलो। सर का फोन Maybe sir is busy on a call. Yeah, right. What happened, sir? सर का कॉल एक्चुअली कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ, अभी क्लियर? सर Yes, sir. ओके सर। एक्चुअली कंप्यूटर से मतलब ऑडियो नहीं लेता है, इसलिए मोबाइल से ऑडियो कनेक्ट करना पड़ता है और कंप्यूटर से मतलब जूम कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि जूम में कंप्यूटर में जूम का ऑडियो नहीं ले पा रहा है, क्यों पता नहीं, इसलिए 2 डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो ए लिफ्ट ऑफ मास 400 kg हंग बाय वायर, बोला है कैलकुलेट द टेंशन। यहाँ पे देखो एक नया टर्म तुम लोग सुन रहे हैं, दैट इज टेंशन। ओके, टेंशन इन द वायर व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन द सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन मूविंग अपवर्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। थर्ड कंडीशन दिया हुआ है मूविंग डाउनवर्ड अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ कंडीशन क्या है, मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले टेंशन मतलब क्या है, देखो जब वेट इन मतलब मोशन ऑफ ए लिफ्ट हम लोग पढ़े थे, हम बोले थे क्या, अगर कोई पर्सन लिफ्ट का फ्लोर में खड़ा रहेगा तो ड्यू टू इट्स वेट W इक्वल टू mg इज एक्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, मतलब द फोर्स acting on the floor of the lift is W equal to mg. As per Newton's second law, same amount of force, that is the reaction force, will act by the floor on the person. So on the person के ऊपर जो reaction force act हो रहा है, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, उसको हम लोग नाम दिए थे क्या, N और R, क्योंकि दिस इज मतलब रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसलिए एन और आर जो है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कैपिटल टी, मतलब हाउ मच टेंशन इज क्रिएट इन ए स्ट्रिंग और इन ए वायर, दैट इज इक्वल टू डिपेंड्स अपॉन द लोड यू अप्लाइड टू दैट वायर, ठीक है। मतलब उस वायर के नीचे तुम जितना लोड लगाओगे, दैट मच अमाउंट ऑफ लोड, ठीक है, दैट मच अमाउंट ऑफ टेंशन विल बी क्रिएटेड इन द वायर, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन मतलब T इक्वल टू क्या है, जब लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है, जो तुम्हारा लिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू उस टाइम mg, क्योंकि अपरेंट वेट में मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ा था, तो यहाँ पे T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू mg। तो फर्स्ट कंडीशन क्या क्या कंडीशन था, अगेन हम लिख दे रहे हैं। पहला कंडीशन तो था, देखो वहां पे हम लिखे थे R इक्वल टू बेसिकली mg, है ना, R इक्वल टू mg। यहाँ पे हम लोग R नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेंशन, टेंशन मतलब T, T इक्वल टू तब क्या लिख देंगे फर्स्ट फॉर्मूला में, T इक्वल टू mg व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। सेकेंड फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, देखो सेकेंड में लिखा हुआ है क्या, व्हेन द लिफ्ट, सर mg प्लस ma। हाँ, ma क्यों नहीं है, क्योंकि व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट देन इट्स एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या है, 0। तो m Zero, अगर sir. a 0 हो जाएगा तो ma इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma इक्वल टू बेसिकली 0 हो जाएगा। सो इसलिए व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट कंडीशन, फॉर फर्स्ट कंडीशन द फॉर्मूला इज T इक्वल टू mg, ठीक है।
In case of second condition, when the lift moving upward with constant velocity. So when the lift is moving upward, then with constant velocity, velocity अगर constant होगा तब क्या होगा? Acceleration, बताओ, acceleration equal to जीरो हो जाएगा। हाँ, जीरो हो जाएगा। देन एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा देन एम ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि अपवर्ड के लिए फॉर्मूला मेरा क्या था? फॉर्मूला था टी माइनस एम जी इक्वल टू, फॉर्मूला था एम ए व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, दैट इज टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, है ना? यही फॉर्मूला था, एम जी प्लस एम ए। उसको हम लोग ऐसे लिखे थे, एम इंटू जी प्लस ए, ठीक है। बट एज द लिफ्ट इज मूविंग, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा है, क्योंकि v इक्वल टू यू हो जा रहा है, तो v माइनस यू इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स a इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इक्वल टू एम जी, ठीक है। तब एक चीज याद रखो, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इज एट रेस्ट कंडीशन, देन फॉर्मूला क्या है? t इक्वल टू एम जी। सेकेंड कंडीशन क्या है? व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, देन फॉर्मूला क्या है? t इक्वल टू एम जी। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा फर्क। अभी क्या है देखो, थर्ड कंडीशन दिया है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है विद एक्सेलरेशन कितना? a। देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, मतलब t इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। एंड फोर्थ केस में फॉर्मूला क्या है? फोर्थ केस में, तब थर्ड केस में फॉर्मूला होगा t इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड फोर्थ केस में फॉर्मूला है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, देन t इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। तो अभी जस्ट इस फॉर्मूला में तुम लोग वैल्यू पुट करो और बताओ कितना वैल्यू आ रहा है। हम फॉर्मूला बता दिया, तुम लोग जस्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। पहला का 4000 न्यूटन सर। कितना? 4000 सर, फर्स्ट वन का, फर्स्ट और सेकंड दोनों का। एक्चुअली जी का वैल्यू तुम लोग 10 मान लिए थे। एक्चुअली जी का एक्चुअल वैल्यू क्या है? Yes, sir. जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसका जो एक्चुअल वैल्यू तभी लिख चलना है। हाँ 9.8, क्योंकि देखो जब जी का वैल्यू मेंशन नहीं रहेगा किसी न्यूमेरिकल में, देन तुम लोगों को लेकिन जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन में देखते हो क्या जी का वैल्यू हेलो सर। किया हुआ है? हाँ। सर एक नंबर बोलो। का और दो नंबर का सर 3920 है सर। 3920, हाँ ठीक है। अगर g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके करोगे तो 3920। तो फर्स्ट दो केस में यस सर। कितना होगा? तो थर्ड केस में कितना है बताओ? जस्ट फॉर्मूला में पुट करो, क्या हो जाएगा? 9.8 प्लस 2 मतलब 11.8 इंटू 400। 11.8 इंटू 400 मीन्स कितना हो रहा है? देखो $11.8 into 400, I think 4720 है ना? 11.8 into 400 यस सर। यस सर 4720। यस सर 4720। अच्छा, ये सब जो टेंशन है इसका यूनिट क्या होगा बताओ? इसका यूनिट क्या होगा? यहाँ पे जो आया था किलोग्राम, फोर्स का यूनिट कभी किलोग्राम सर होता है? न्यूटन सर। न्यूटन, क्योंकि टेंशन मीन्स वन काइंड ऑफ फोर्स, सो इस यूनिट विल बी न्यूटन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे केजी दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट मीन्स न्यूटन। ओके, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू न्यूटन। ओके, फिर सेकंड फॉर्मूला में मतलब 9.8 माइनस 2 मतलब 400 सर इंटू 3120। 3120 मतलब 400 इंटू कितना? 7.8। तो इसका वैल्यू आएगा 3120, है ना?
इस टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो देखो वेरी सिंपल, बट तुमको कंडीशन यहाँ पे जो है इसको समझना होगा पहले क्या क्या कंडीशन दिया होगा। तो एक चीज याद रखो, जब लिफ्ट रेस्ट पोजीशन में है और जब कांस्टेंट वेलोसिटी लेके जा रहा है, दोनों केस में इक्वेशन क्या है, T इक्वल टू mg। ठीक है, दोनों केस में इक्वेशन सेम है, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो हम बाद में देखेंगे और डिफाइंड कुछ लिफ्ट रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेगा तो हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ग्रुप में। तो इस चैप्टर को अभी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, लिख लिया सब कोई। नेक्स्ट हम आ रहा है अनदर चैप्टर, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, एंड पावर। ओके, ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में एक्चुअली वेरी सिंपल, उतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी हम लोग को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन हम लोग कब बोलेंगे, जब कोई रेस्ट बॉडी में अगर हम बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे, आइदर इट विल बी पुश और पुल, देन उस फोर्स रेस्ट बॉडी का अगर पोजीशन चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तभी तो हम उसको बोलेंगे कि हम लोग वर्क डन किए हैं। ठीक है, मतलब जब भी कुछ बॉडी का फोर्स अप्लाई करने से उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि दैट बॉडी डू सम वर्क। बट अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद भी कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, द बॉडी डज नॉट डू। जीरो। क्या बोल रहे हैं, आवाज काट रहा है तुम्हारा। सर वर्क डन जीरो हो जाएगा। हाँ, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्या हम लोग को मतलब फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो फोर्स क्या हो सकता है, कांस्टेंट फोर्स हो सकता है, और फोर्स क्या हो सकता है, वेरिएबल फोर्स हो सकता है, और उस फोर्स का पर्टिकुलर कुछ डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो इन फिजिक्स, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑफ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू डू वर्क ओनली व्हेन द बॉडी सफर सम डिस्प्लेसमेंट। यही है तुम्हारा कंडीशन। ठीक है, सपोज तुम एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, सपोज जो एंगुलर मोशन हम लोग पढ़े थे उस टाइम क्या होगा, सर्कुलर पाथ में तुम मूव कर रहे हो, तो एट सर्टेन टाइम तुम मान लो यहाँ पे पी पोजीशन से जर्नी स्टार्ट किया। ठीक है, एंड क्या कर रहे हो, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल तुम रोटेट कर रहे हो। सो रोटेट करने के बाद, ठीक है, सपोज दिस इज 200 मीटर, पेरीमीटर जो है 200 मीटर, तो 200 मीटर तुम दौड़ के फिर पी पॉइंट पे आ गए, मतलब तुम्हारा क्या है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बेसिकली सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। देन जीरो हो तुम गया सर इतना डिस्प्लेसमेंट। इतना मेहनत किए है, तुम इतना डिस्टेंस दौड़ के आया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब क्या है, वर्क डन जीरो। ठीक है, सर वर्क डन सो जीरो। इफ, हाँ, सो इफ ए फोर्स if displace an object by any displacement that is equal to s, then वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू एफ एस। W इक्वल टू क्या है, एफ एस। अभी एफ क्या है, वर्क डन क्या है, बाद में हम आ रहे हैं। सो W इक्वल टू एफ एस, सो इट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क डन। बट यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग जानते हैं, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। सो वर्क डन क्या है, बताओ, वर्क डन वेक्टर होगा क्या स्केलर होगा, सर वेक्टर होगा। सर वेक्टर होगा सर, सर वेक्टर होगा। वेक्टर होगा, बट वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि वेक्टर में दो रूल्स है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज गिव ए स्केलर। ठीक है, ये वेक्टर में एक रूल है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर वर्क डन इज द
product of force and displacement which are the dot product of force and displacement. So work done is not a vector quantity, work done स्केलर क्वांटिटी। हम लोग जब बोलते हैं इतना जूल वर्क किए, हम लोग कभी बोलते हैं ए डायरेक्शन में हम वर्क किए, ए डायरेक्शन में वर्क किए, कभी वर्क डन का हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं करते। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका रीजन क्या बोलोगे, व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी? दो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ the product of two vector is scalar. हाँ यही रीजन लिखोगे। Because it don't have the direction. हाँ don't have the direction, it is also true, but ये भी लिखोगे in vector rules there, as in vector rules the dot product of two vectors is a scalar quantity, so then work done also be scalar quantity। अभी देखो यहाँ पे डॉट लिखे, हम क्रॉस नहीं लिखे। सो वेक्टर में एक रूल्स है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज ए एंड बी दो वेक्टर है, सो ए डॉट बी, देखो हम पढ़ने के टाइम भी बोल रहे थे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, ए बी कॉस थीटा। सो डॉट प्रोडक्ट गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉस वैल्यू एंड क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स द वैल्यू ऑफ साइन वैल्यू। दैट इज ए क्रॉस बी अगर हम लोग लिखेंगे, ए क्रॉस बी अगर हम लोग लिखेंगे, then this value gives the value that is AB sin theta, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो A डॉट एस है, A क्रॉस एस नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। समझ में आया? यहाँ पे थीटा क्या है, ऑब्वियसली थीटा इज द एंगल which makes by force and displacement। मतलब if the displacement s is not along the direction of force, it makes some angle by amount theta, then the component of force along the direction of s is f cos theta, ठीक है। सपोज हम फोर्स अप्लाई किए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम क्या किए, फोर्स अप्लाई किए, समझो इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई किए, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हम फोर्स अप्लाई किए, और फोर्स अप्लाई करने के बाद देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। मतलब एस का डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, देन द कंपोनेंट ऑफ एस, ठीक है, इज एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। सो देखो, सो अलोंग दिस डायरेक्शन प्रोडक्ट क्या होगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसलिए हम लोग इन जनरल बोलेंगे कि W इक्वल टू एफ डॉट एस, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलवेज मेंशन करोगे क्या, डॉट, कभी क्रॉस नहीं लिखोगे। क्रॉस अगर लिख दोगे देन कॉस थीटा नहीं हो पाएगा, देन इट विल बी साइन थीटा, ठीक है, देन इट विल बी। यस सर। समझ में आया? अभी हम कुछ पर्टिकुलर केस में जब बोलेंगे कि वर्क डन इज जीरो, किस केस में जीरो वर्क डन होगा। कभी देखो वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, कभी वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, कभी वर्क डन जीरो हो सकता है, ठीक है। सो डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके, अगर थीटा का वैल्यू हम मान लो पाई ले लेंगे, ठीक है, कॉस 180 डिग्री, कॉस पाई मतलब -1, देन वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू आ जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू अगर π/2 ले लेंगे, देन कॉस 90 का वैल्यू क्या है, 0 है, देन वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, देन कॉस 30 मतलब √3/2, देन इट गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू। सो पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन हो सकता है, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी नहीं। सो एज एन एग्जांपल, इन केस ऑफ थीटा इक्वल टू 0, और इन केस ऑफ तब का वर्क डन मैक्सिमम होगा जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, देन cos 0 इक्वल टू क्या है, cos 0 इक्वल टू 1, तो W इक्वल टू एफ एस cos 0, दैट इज एफ एस। सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो इफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी डज नॉट वर्क इफ, क्या क्या कंडीशन है, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। एज एन एग्जांपल, हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए वॉल, एंड हमारे दीवार पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड वॉल रिमेन
स्टैटिक, ये चेंज नहीं हो रहा है। तब क्या है, हम फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 है, ठीक है, बट वॉल में हम किस डायरेक्शन में 0 फोर्स डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एफ इंटू एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ है, मतलब एस का वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं दिया, इसलिए क्रॉस लिखा। वेक्टर जब देंगे कभी हम क्रॉस नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे कोई अगर लिखोगे कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, देन इट विल बी ट्रू, बट जब यहाँ पे वेक्टर दे दोगे देन क्रॉस तुमको हटाना होगा, समझ में है, या फिर डॉट लिखो, याद रखोगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता, तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब वर्क डन इक्वल टू 0। if the work done if the displacement and force are mutually perpendicular, मतलब ऐसा अगर कुछ केस होगा क्या, ये एंगल थीटा जो है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कब होगा, इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, देन दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, सो इन दैट केस cos 90 इक्वल टू 0, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, बताओ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सब कोई जानते हो, और Sir, walking लोअर on क्लास the में road. वॉकिंग ऑन द Road. रोड, वॉकिंग ऑन द रोड, ये भी होगा, ठीक है, होगा क्या नहीं होगा, वॉकिंग ऑन द रोड, सोचो। हम्म, Sir, a coolie who taken the load on his head is an example, हाँ maybe. हाँ, ये भी एक रीजन है। द कुली इज मूव्ड, सपोज द कुली इज वॉकिंग एंड कैरी ए लोड, ठीक है, देन क्या है उसका मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मूवमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मूवमेंट है अलोंग द पैरेलल डायरेक्शन, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, बट फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, क्योंकि ड्यू टू इट्स वेट। तो मान लो यहाँ पे कुली है, ऐसे खड़ा है कुली एंड लोड लेके वो जा रहा है, ठीक है, जस्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो किस तरफ जा रहा है, वो इस तरफ जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ, एस इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, बट ड्यू टू इट्स वेट फोर्स किस तरफ, W इक्वल टू एम जी, सो एफ इक्वल टू एम इंटू जी, सो दिस फोर्स इज मेनली वेट, तो एम जी एंड एस के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल बना कितना 90, इसलिए इन दैट केस वर्क डन ऑल्सो 0, ठीक है। जैसे जो बोला है वॉकिंग ऑन द रोड, वो भी सही है, ठीक है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क डन का कुछ एग्जांपल दो, और नेगेटिव वर्क डन का कुछ एग्जांपल दो। सर पॉजिटिव वाला का हो जाएगा डिस्प्लेसिंग अ बॉक्स, बिग बॉक्स। हाँ, ये तो सिंपल है। नेगेटिव वर्क डन का, सपोज इफ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस, हम कोई रफ सरफेस में बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, देन फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ काम करेगा, जितना रफ सरफेस The होगा उस opposite सरफेस direction. का ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। सो द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट, एंड दैट एंगल इज मेनली कितना, बताओ, मान लो Sir, तुम 180 डिग्री degree. सर। हाँ 180 डिग्री, सो 180 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू हो जाएगा, देन इन दैट फॉर्मूला W इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू कितना -1, सो W इक्वल टू माइनस एफ एस, है ना, क्योंकि 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो यहाँ पे भी तुम दिखा सकते हो क्या, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन यस आता सर। है कि व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, व्हाट इज नेगेटिव वर्क एंड व्हाट इज जीरो वर्क डन, देन सबका एक एक करके एग्जांपल दे दोगे, हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट टॉपिक को बोल रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग दे पाओगे। अगर मान लो वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के लिए कुछ वर्क डन करना है, देन तुम लोग को क्या करना है, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन मेथड लगाना है। कैसे, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोई एक जन अटेंडेंस ले लो और हमको भेजो,
ठीक है। सपोज हम बोल रहे हैं या ग्राफिकली, सॉरी, इधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, एंड अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इधर क्या है, फोर्स, अलोंग वाई एक्सिस है फोर्स, एंड अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे हम लोग, एस लिखेंगे, क्योंकि नोटेशन सेम रहेगा तब, एफ, ठीक है। अभी क्या हुआ, कुछ सर्टेन केस में द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट में वेरी, मतलब कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में नहीं, मतलब चेंज हो रहा है वैल्यू, फोर्स क्या है, वेरी हो रहा है, मतलब कभी 5 न्यूटन, कभी 9 न्यूटन, कभी 10 न्यूटन, कभी 2 न्यूटन, वेरी हो सकता है। सपोज एट एनी पोजीशन, x1 पोजीशन, फोर्स का वैल्यू कितना, इतना, ठीक है। तो यहां तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि दिस इज, सपोज एट x1 पोजीशन फोर्स का वैल्यू कितना है, इतना है, ठीक है। एंड एट x2 पोजीशन फोर्स का वैल्यू कितना है, सपोज फोर्स का वैल्यू x2 पोजीशन के लिए है मेरा इतना, ठीक है, इतना है। तो ये पॉइंट है ए, नाम दे देते हैं, ये पॉइंट क्या है, ए, एंड ये पॉइंट क्या है, बी, एंड बीच में ए स्ट्रेट नहीं है, उसका पाथ मान लो ऐसे, ठीक है, मतलब कार्व टाइप का है, कार्व एक्चुअली नहीं हो पाया, ऐसा कार्व टाइप का है, ठीक है सर। ठीक है। तुमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, सॉरी, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। देन तुम लोग जानते हैं क्या, W इक्वल टू एफ इंटू एस। देन इसका रूल क्या है, क्योंकि ये जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया से डिवाइड है, जिसका लेंथ क्या है, वेरी स्मॉल। सपोज हम डी अल्टीमेट, मेरा ए एंड बी पोजीशन का पोजीशन लिमिट क्या है, x1, एंड बी पोजीशन का लिमिट क्या है, x2। सो ओवरऑल x1 टू x2 इंटीग्रेशन करके, मतलब इस लिमिट में तुमको f एंड dx का वैल्यू इंटीग्रेशन करना है। x1 टू x2 क्या होगा, हम जो स्ट्रिप लिया उस स्ट्रिप का थिकनेस क्या है, वेरी स्मॉल, दैट इज इक्वल टू dx। बट फोर्स तो उतना ही है, क्योंकि फोर्स अलोंग y एक्सिस कम कर रहा है, सो f एंड dx का जो प्रोडक्ट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन, क्योंकि एज इट इज ए वेरिएबल फोर्स, टू f dx। देखो हम दिस टाइम आप भी बोले थे कि सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर। लिमिट भी देखो, मेरा x का लिमिट, x का लिमिट क्या है, x1 एंड x2, मतलब लोअर लिमिट है x1, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उस वैल्यू को पुट करके तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, सर तुम आवाज वैल्यू क्लियर कैलकुलेट नहीं हो आ रहा है सर। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, कभी कभी रुक जाता है, पॉइंट में रुक जाता है। आए कट जा वो रहा देखिए सर। सर, कपिल कपिल मुखिया स्क्रीन पर डॉट डॉट लिख रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा। एकदम नहीं आ रहा है। नो आवाज सर। आ रहा है मगर क्लियर नहीं आ रहा है सर। आवाज आ रहा है सलीम, क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक, सर रुक रुक कर आवाज आ रहा है। अभी ठीक है ना, हेलो सर। हाँ हाँ सर, बोलो। बोल रहे थे सर, जो जो आप पिछला क्लास पढ़ाए सर, उसका नोट्स तो दे दीजिएगा सर, कंप्लीट हो गया है। अच्छा, मैकेनिक्स का टोटल, हाँ यस सर, ये अच्छा लॉज ठीक ऑफ ठीक मोशन, ठीक, मोशन इन ए लिफ्ट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है यस सर कर। ठीक है। तो देखो टोटल और इफेक्ट सर लिंक ऑफ भी भेज दीजिएगा वर्क सर। डन ड्यू टू सम, आपका वॉइस क्लियर नहीं है सर आपका मोबाइल का कनेक्शन कट गया है सर, सर ये वॉइस इज कंप्यूटर नॉट का ऑडियो आ रहा है सर, इसीलिए इतना खराब आ रहा है। ये मॉनिटर का आवाज है सर। एक मिनट, अच्छा फिर से ज्वाइन करो।
एंड कितना टाइम हुआ? 2 मिनट लेफ्ट है सर। सर हो गया सर, एक 2 मिनट मिनट। बचा है। 2 मिनट बाकी 2 है सर। मिनट बचा। अब सर, छोड़ दीजिए complete सर। ठीक है फिर एंड, Yes, sir. 2 minutes left. सर इसको ठीक है कंप्लीट फिर कर ज्वाइन करो। नहीं आवाज कट रहा है बोल रहा है ना, फिर ज्वाइन करो। सर ज्वाइन करने के बाद बताइएगा सर आगे। सर सुनाई दे रहा है कुछ कुछ सर, बता दीजिए। अच्छा अच्छा, सर तो इम्पोर्टेंट टोटल कॉन्सेप्ट इफेक्ट है ऑफ सर, वर्क कहीं डन। कहीं छूट रहा है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं सर। ये वाला ये जो चार्ट बनाया आप, कर्व लाइन के बाद इंटीग्रेशन भी नहीं समझ पाए सर। ठीक है हम रिपीट कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है सर repeat रीजॉइन कर होने रहे के हैं। बाद बताइए सर अच्छे से। हाँ 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 ठीक, ठीक है हम एंड करते हैं, तुम लोग फिर ज्वाइन करो। ओके सर।